अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। जैसा कि आज हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो है वो स्केचिंग देख रहे हैं और अब हमें जो है वो स्केच करना है क्लियर ऑफ द सेट। ये डिफरेंट सेट्स हमें गिवन है और इसके क्लियर को जो है वो अब हमने जो है वो स्केच करना है कि इसका क्लियर जो है वो हमारे पास क्या बनता है। सेट हमें गिवन है -पाई से ग्रेटर आर्गूमेंट ऑफ जी और लेस देन जो है वो पाई के। मीन्स ये हमारे पास -पाई से ग्रेटर वाला रीजन और लेस देन पाई, मतलब ये पूरे का पूरा हमारे पास रीजन एक्चुअली आ जाएगा। और इस पे कंडीशन क्या गिवन है कि z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पर z जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। अगर हम z की वैल्यू जो है वो ज़ीरो लेते हैं तो उस केस में जो है हमारे पास जो एक पॉइंट है ओरिजिन वाला, मतलब उस रीजन वाले पॉइंट को जो है वो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं इसमें से। मतलब मीन्स ये जो रीजन वाला पॉइंट है ये इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी जो रीजन है उसका हमने जो है वो क्लियर फाइंड करना है। अब जो क्लियर इसका हमारे पास ये होगा कि क्लियर में हम जो है वो बाउंड्री पॉइंट्स भी जो है वो सारे के सारे जो हम इंक्लूड कर लेते हैं। और फिर हमारे पास -पाई से पाई वाला जो रीजन इन्होंने दिया है तो हम सिर्फ इस पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में से सिर्फ एक जो रीजन वाला पॉइंट है वो हमारे पास इसमें से एक्सक्लूड होगा। बाकी सारे का सारा जो ये ग्रे शेड में आपको नज़र आ रहा है मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, इसका सारे का सारा रीजन सिर्फ रीजन को छोड़ के बाकी सारे का सारा रीजन जो है वो हमारे पास जो है वो इसके क्लियर में हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो उसमें देख लेते हैं कि उसमें हमें जो है वो क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है। हमें क्या है कि रियल ऑफ जी स्केयर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ये हमें सेट की वन है। अब जेड हमारे पास जो है वो हम अगर यहाँ पर ये ले लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जब हम स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आयोटा स्केयर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये हमारे पास। और आयोटा स्केयर हमें पता है कि आयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब हमने रियल लेना है जी स्केयर का, यहाँ पर हमने जी स्केयर फाइंड किया तो इसका जब हम रियल पार्ट फाइंड करेंगे तो इसका रियल पार्ट हमारे पास ये आ रहा है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ये हमने एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इसका रियल पार्ट ले लिया जी स्केयर का। अब कंडीशन हमें क्या गिवन थी कि रियल पार्ट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इट मीन्स हम एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो लेंगे। तो यहाँ से हमें जो कंडीशन मिल जाएगी वो मिल जाएगी कि एक्स स्केयर इज़ ग्रेटर देन वाई स्केयर। तो इसको हम जो है वो और दोनों साइड पे जब इसका स्क्वायर रूट लें और ये हमारे पास जो है वो मॉडुलस की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमें आ जाएगा बेसिकली कि एक्स का मोड जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन आ रहा है किसके, वाई के मोड के। अब एक्स का मोड जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास हम ले रहे हैं वाई के मोड के। तो ये हमारे पास रीजन अगर हम लाइंस ड्रॉ करें एक्स इज़ इक्वल टू वाई के लिए, जो लाइन होती है वो हमारे पास ऐसी लाइन होती है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को जो है वो बाइसेक्ट कर रही होती है। ये एंगल हमारा जो है ये होता है पाई/4 और ये लाइन हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू वाई की है। अब दूसरी लाइन जो है वो हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू हम अगर -y लें तो वो हमारे पास लाइन जो है वो फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट को जो है वो बाइसेक्ट कर रही होती है। ये लाइन जो है वो x इज़ इक्वल टू -y की लाइन है और दूसरी लाइन हमने x इज़ इक्वल टू y की ड्रॉ की। अब हमें ऐसा रीजन चाहिए जिसमें x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो किससे, y की वैल्यू से। x की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो हमारे पास y की एब्सोल्यूट वैल्यू के। तो इन दोनों लाइंस के बिटवीन में जो रीजन लाई कर रहा है वो हमारे पास इस कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। बेसिकली ये ग्रे जो आपको शेडेड रीजन नज़र आ रहा होगा ये सारा का सारा रीजन जो है, इसी तरह इधर से ये हमारे पास सारा का सारा रीजन जो शेड हुआ है ये सारे का सारा रीजन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको एक्स मोड इज़ ग्रेटर देन वाई मोड, जो कि इस कंडीशन से हमने जो है वो निकाला था कि रियल ऑफ जी स्केयर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो था। तो ये सारे का सारा रीजन जो है ये तो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को। अब इसका हमें फाइंड करना था क्लियर, तो अब इसके क्लियर में सिंपली जो है वो बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पर बाउंड्रीज हमारे पास यही दो लाइंस आ रही हैं, एक एक्स इज इक्वल टू वाई वाली जो लाइन वो इसके अकॉर्डिंग तो जो है वो एक्स इज इक्वल टू वाई वाला इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके क्लियर में ये रीजन जो है एक्स इज इक्वल टू वाई वाला आएगा। इसी तरह एक्स इज इक्वल टू -y वाली ये जो लाइन है ये भी इसके जो है वो क्लियर में हमारे पास आ जाएगी, लेकिन ओरिजिनली जो है ये इसके अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका जो क्लियर है उसमें एक तो ये शेडेड रीजन आ रहा है और दूसरा हमारे पास जो है वो आ रहा है ये वाली जो दो लाइंस है एक्स इज इक्वल टू वाई वाली और एक्स इज इक्वल टू -y वाली, ये दो
तो ये हमारे पास जो है वो इसका क्लियर आ गया। इसमें ये एक तो शेडिड रीजन आ रहा है और दूसरा ये दोनों लाइंस भी अगर इंक्लूड कर दे, अगर सिर्फ ये शेडिड रीजन लें तो ये इस पे अगर हम जैसे अभी डोमेन और रीजन की हमने प्रीवियस पार्ट में जो है वो बात कर रहे थे, तो सिर्फ अगर इस शेडिड रीजन की बात करें तो ये ओपन तो है लेकिन ये कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से किसी भी अगर हम दो पॉइंट एक इधर ले लेते हैं दूसरा पॉइंट हम इधर ले लेते हैं, तो इन दोनों को जो है वो हम इस रीजन के अंदर रहते रहते ही जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते। ये जो शेडिड हमारे पास पार्ट आ रहा है तो इट मीन्स ये कनेक्टेड ही नहीं है, लेकिन ये हमारे पास ओपन ज़रूर होगा इसके लिए अगर हम सिर्फ इसकी बात करें। अगर लेकिन जब हम इसकी क्लोजर की बात करें उसमें हमने ये बाउंड्रीज़ भी इंक्लूड कर ली, तो उस केस में जो है ये ना तो कनेक्टेड होगा और ना ही ये ओपन होगा। मींस ना ही ये रीजन हमारे पास बनेगा और ना ही डोमेन बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमें कहा गया है कि लेट एस बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट जी सच डैट, कंडीशन हमें पहली तो ये गिवन है कि जी मोड लेस देन 1 और सेकंड कंडीशन हमें गिवन है कि z-2 का जो मोड है वो लेस देन 1। स्टेट वाई एस इज़ नॉट कनेक्टेड। अब ये हमने जो है इस s को जो है वो बताना है कि ये क्यों कनेक्टेड नहीं है। सबसे पहले हमारे पास ये भी दोनों जो हैं वो दो सर्कल बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास सर्कल की जो इक्वेशन है वो हमारे पास होती है z माइनस जेड मोड, और यहाँ पर हमारे पास लेस देन है तो ये लेस देन हम आर ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वो सेंटर, इसमें हमारे पास जो सेंटर है जी नोड वो तो ज़ीरो आ रहा है, और सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास जो सेंटर है वो आ रहा है -2, और रेडियस दोनों में हमारे पास जो है वो 1 है, और बाउंड्री जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो पहला हमने जो है वो सर्कल ये जेड मोड इज़ लेस देन 1 वाला ड्रा कर लिया। इसमें हमारे पास रेडियस 1 हमने ले लिया है और जो सेंटर है इसका वो है ओरिजिन पे, और सेकंड सर्कल फिर हमने ड्रॉ कर लिया जिसका हमारे पास सेंटर जो है वो 2 पे है और इसका भी जो रेडियस है वो हमने 1 लिया हुआ है। तो ये हमारे पास हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है वो एस वाला जो सेट है ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर और कोई पॉइंट इधर हमने ज्वाइन करना है तो हम इसी शेडिड रीजन के अंदर रहते हुए जो है वो हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो फिर इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास रीजन आ रहा है ये एक कनेक्टेड रीजन जो है वो नहीं है। हमने जो कि इसको हमें ड्रा करने के बाद जो है वो हम क्लियरली जो है वो देख सकते हैं कि ये रीजन जो है वो हमारे पास कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हम ओपन की बात करें, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगाई, तो इसका मतलब है ये बाउंड्रीज इनकी इंक्लूड नहीं है, तो इट मीन्स ये रीजन है तो ओपन, लेकिन ये हमारे पास रीजन जो है वो कनेक्टेड रीजन नहीं आ रहा। भी इसका अगर हमें पूछा जाए कि इसका इस एस वाले का जो है वो क्लोजर फाइंड करें, तो फिर इसके क्लोजर में हमारे पास जो है वो जी मोड जो है वो लेस और इक्वल टू 1 आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास जो ये इसके लिए आ जाएगा क्लोजर, और इसका क्लोजर अगर हमने देखना हो तो ये z-2 ये भी लेस और इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर इसका क्लोजर पूछा जाए कि इसका क्लोजर फाइंड करें तो वो हमारे पास ये बनेगा।